Hello, welcome to Net Shiksha. I am Ayush Sharma. Today we will discuss about plane and spherical mirrors. In this video, we will discuss about plane mirrors, laws of reflection, spherical mirrors and its type, real and virtual image, uses of spherical mirrors. प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। ये मिरर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे वर्क करते हैं। प्लेन मिरर्स के एक साइड पर सिल्वर कोटिंग होती है जिससे अदर साइड पर हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस मिलती है। एग्जाम्पल ऑफ प्लेन मिरर्स आर कॉमन वॉशरूम एंड ड्रेसिंग टेबल एंड अलमीरा एंड शॉपिंग मॉल ट्रायल एरियाज एटसेट्रा। नाउ लेट्स डिस्कस प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर्स फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में एक कैंडल को प्लेन मिरर के सामने प्लेस किया गया है। By this activity, we can easily understand the property of image found by plane mirror. Generally, plane mirror से बनने वाली image virtual होती है, वो erect या upright होती है, image की size object की size के equal होती है and mirror से candle की distance जितनी थी उतनी ही distance image की mirror से है। Generally, plane mirror से बनने वाली image laterally inverted होती है। इट मीन्स यदि हम प्लेन मिरर के सामने हमारा लेफ्ट हैंड उठाएं तो इमेज का राइट हैंड उठा हुआ अपीयर होगा। नाउ लेट्स डिस्कस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज कैन बी इंसिडेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द प्लेन मिरर, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेट्स कंसिडर अ सिंगल लाइट रे विच इज शोन इन फिगर 1। प्लेन मिरर के एक साइड पर सिल्वर कोटिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे अदर साइड पर हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस हमें मिले। ऑब्जेक्ट से वो लाइट रे जो प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है जिसे नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसे एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रे प्लेन मिरर से बाउंस बैक हो जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसे एंगल आर से डिनोट किया जाता है। बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लेट्स डिस्कस फिगर 2। जनरली आफ्टर रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से रिफ्लेक्टेड रेज डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ज होती है जिससे वो रियल में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी और इमेज फॉर्मेशन के लिए रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन कंपलसरी होता है। इस केस में हमें उन रिफ्लेक्टेड रेज को इमेजनरी मिरर के बैक साइड में एक्सटेंड करना पड़ता है, जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं। इससे वहां एक इमेजनरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है जिससे वर्चुअल इमेज बनती है। Now let's discuss spherical mirror. Generally there are two kinds of spherical mirror, concave and convex. इस स्पून की हेल्प से कॉन्केव सरफेस एंड कॉन्वेक्स सरफेस को इजीली समझा जा सकता है। कॉन्केव सरफेस स्पून की वो साइड होती है जिससे हम फूड को कैरी करते हैं और अदर साइड को कॉन्वेक्स साइड कहते हैं। जनरली उन मिरर्स को जिनमें कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी उन्हें कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे और जिन मिरर्स में कॉन्केव रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी उन्हें कॉन्केव मिरर्स कहेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स। कॉन्केव मिरर जनरली स्फेरिकल मिरर होता है जिसकी आउटर साइड को सिल्वर कोटिंग प्रोवाइड किया जाता है। इससे रिफ्लेक्टिव सरफेस इनर साइड पे बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में सिल्वर कोटिंग इनर सरफेस पे प्रोवाइड की जाती है, इससे उसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाती है। कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों ही एक स्फेरिकल मिरर होते हैं। तो जिस स्फीयर से ये बने हैं उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं जिसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। जनरली इस
कर्व्ड सरफेस के सेंटर को पोल कहते हैं, जिसे कैपिटल P से डिनोट किया जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड फोकस से पास होकर जाने वाली लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जब लाइट रे को मिरर पर इंसिडेंट किया जाता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर दे एक्चुअल मीट और अपीयर टू मीट, उस पॉइंट को फोकस कहते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं एंड पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। जनरली रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज एंड वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, जैसे कि हमने प्लेन मिरर के केस में देखा था। रियल इमेजेस हमेशा ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर बनती हैं। वर्चुअल इमेजेस हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड पे बनती है। रियल इमेजेस को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है एंड वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। नाउ लेट्स डिस्कस रियल इमेजेस फॉर मिरर्स। जनरली रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड एंड formed by concave mirror in front of the mirrors। इस एक्टिविटी में एक कॉन्केव मिरर के सामने कैंडल को एज एन ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी फ्लेम से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इस स्क्रीन पर एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो रही है। इससे हमें रियल इमेज मिल रही है, बट ये इमेज इन्वर्टेड है, जिसे आप इस इमेज में देख सकते हैं एंड इसमें भी आप देख सकते हैं। यहां पर फ्लेम की डायरेक्शन अपोजिट दिख रही है। कॉन्केव मिरर का एक स्पेशल केस होता है जिसमें वर्चुअल इमेज भी बनती है, बट इसके लिए ऑब्जेक्ट को मिरर के काफी क्लोज रखा जाता है। वर्चुअल इमेजेस फॉर मिरर। जनरली वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट होती हैं या अपराइट होती हैं और ये कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर द्वारा बनती है। ये हमेशा मिरर के बिहाइंड बनती है, जैसे हमने डिस्कस किया था। नोट कीजिए, कॉन्वेक्स मिरर से कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं होगी, ये हमेशा वर्चुअल इमेज देता है। नाउ लेट्स डिस्कस यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। जनरली कॉन्केव मिरर्स ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा करके दिखाते हैं, इसी वजह से इसका यूज शेविंग मिरर्स में किया जाता है। इसका यूज सर्च लाइट एंड व्हीकल की हेडलाइट्स में किया जाता है। इसका यूज टेलीस्कोप में किया जाता है। इसका यूज सोलर कुकर्स में किया जाता है, बिकॉज ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है फोकस पर। एंड कॉन्केव मिरर का यूज ENT डॉक्टर्स द्वारा भी किया जाता है एंड डेंटिस्ट द्वारा भी किया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट की साइज को छोटा करके दिखाते हैं, इस वजह से इनका यूज रेयर व्यू मिरर में, फील्ड व्यू मिरर में, कार पार्किंग में एटसेट्रा में किया जा सकता है, ताकि हमें वाइडर रेंज ऑफ विजन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे विथ अस, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल।